हम डिस्कशन कर रहे हैं बीएनएस 2023 की धारा 109 के बारे में। धारा 109 आती है अध्याय 6 में और यह आईपीसी 1860 के अंतर्गत कौन सी धारा में आती है, तो धारा 307 में आती है और अध्याय 16 के अंतर्गत आती है। और इसमें दी गई हैं 2 धाराएं दी गई है। इसमें धारा 109 का शीर्षक है हत्या करने का प्रयत्न। हत्या करने का प्रयत्न। उपधारा 1, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है यदि वह उस कृत्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से यानी कि सादा या कठोर, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। और यदि वह ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपत्ति कारित करता है हर्ट, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा एतस्मिन पूर्व वर्णित है। कैसे वर्णित है? एतस्मिन पूर्व जो है वर्णित है, जो यहाँ पे वर्णित है। उपधारा 2 है धारा 109 की कि जब उपधारा 1 के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो। किसके अधीन हो? आजीवन कारावास के। तब यदि उपहति कारित हुई हो तो वह मृत्यु आजीवन कारावास जो व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा से दंडित किया जाएगा। इसमें दृष्टांत दिए गए हैं 4 दृष्टांत, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है उपधारा 2 में कि आईपीसी 1860 जो है उसमें आजीवन सिद्ध दोष द्वारा प्रयत्न जो उपधारा 2 में वर्णित है उसमें दिया गया था कि वह मृत्यु से दंडित किया जाएगा यदि उपहति कारित हुई है। और यहाँ क्या दिया हुआ है कि उपहति कारित हुई तो मृत्यु या आजीवन कारावास जो व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा से दंडित किया जाएगा। तो आजीवन कारावास की बात यहाँ पे जोड़ दी गई है, जो व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए दंडित किया जाएगा। बाकी सब यथावत है जो आईपीसी 1860 की धारा 307 में है और यहाँ पे धारा 109 में है बीएनएस में। इसमें भी दिए गए हैं 4 दृष्टांत। दृष्टांत क में है यह का वध करने के आशय से क उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती तो क हत्या का दोषी होता। तो क इस धारा के अधीन दंडनीय है धारा 109 के। नेक्स्ट है उदाहरण क सुकुमार अवस्था के बालक की मृत्यु के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ अरक्षित छोड़ देता है। क ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है धारा 109 के तहत, यद्यपि परिणाम स्वरूप उस बालक की मृत्यु नहीं होती। दृष्टांत ग में है कि यह की हत्या का आशय रखते हुए क एक बंदूक खरीदता है और उसको भरता है। क ने अभी तक अपराध नहीं किया है, यह पर क बंदूक चलाता है, उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है यानी कि धारा 109 में। यदि इस प्रकार गोली मारकर वह यह को घायल कर देता है तो वह उपधारा 1 के पश्चातवर्ती भाग द्वारा उपबंधित दंड से दंडनीय है। दृष्टांत घ में है कि विष द्वारा यह की हत्या का आशय रखते हुए क विष खरीदता है और उसे उस भोजन में मिला देता है जो क के अपने पास रहता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक किया नहीं है। क उस भोजन को यह की मेज पर रख देता है। कहाँ रख देता है? यह की मेज पर। किसकी हत्या करने के आशय से? यह की हत्या करने के आशय से। कौन रख देता है? क रख देता है या उसको यह की मेज पर रखने के लिए यह के सेवकों को परिदत्त करता है। तो क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है धारा 109 का। तो इन उपधाराओं को अपराध के वर्गीकरण के रूप में 3 भागों में जो बांट रखा है, उपधारा 1, उपधारा 2 और उपधारा 3। तो इसमें जो है ये अपराध संज्ञेय हैं सारे के सारे ही और अजमानती हैं और सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय हैं और अशमनीय हैं।